आमल की एकादश व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आमल की एकादश व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, आज हम आपको आमलकी एकादशी व्रत की परम कल्याणकारी व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, ये एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष पूजा करने का भी विधान है, जिस कारण इसे आमलकी एकादशी कहते हैं। प्रिय भक्तों, कहते हैं इस व्रत का फल 1000 गौदान के समान होता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी व्रत कथा। आमलकी एकादशी भक्तों इसे बोला जाता, वर्णित मिले पुराणों में इसकी बड़ी पावन गाथा। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकटे, वो ही तो इस सृष्टि का निर्माण है कर सकते। तब ही श्री हरि विष्णु जी ने इन्हें बनाया, सृष्टि की रचना करने का समय जो है आया। सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा है ब्रह्मा जी के मन में, किंतु एक जिज्ञासा है। साक्षात दर्शन श्री हरि के करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, जब विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्यभार सौंप दिया गया। किंतु ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि जिनके नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ और मुझे सृष्टि निर्माण का कार्यभार संभालने को कहा, क्यों ना उनके साक्षात दर्शन किए जाएं। और इतना सोचकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दी। प्रिय भक्तों, अनेकों वर्षों की कठिन तपस्या से विष्णु जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप देखकर ब्रह्मा जी बड़े ही भावुक हो गए और उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के कुछ आंसू पृथ्वी पर आकर गिरे थे, जिनसे आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के कुछ आंसू जब गिरे धरती पे आकर, एक आंवला वृक्ष उत्पन्न भक्तों ठीक वहां पर। कहते हैं यही फागुन शुक्ल की एकादशी का दिन, ब्रह्मा जी के तप श्री हरि हुए बड़े प्रसन्न। बोले आपके अश्रुओं से वृक्ष उत्पन्न हुआ जो, विशेष तौर से आज के दिन ही इसकी पूजा हो। हे ब्रह्मा जी करेंगे इस दिन जो इसकी पूजा, पुण्य नहीं माना जाएगा इसके सम कोई दूजा।
स्वयं विष्णु जी अपने श्री मुख से बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, स्वयं ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये आंवले का वृक्ष मुझे अत्यंत ही प्रिय होगा और आज के दिन लक्ष्मी सहित मेरा इसी में निवास रहेगा। भक्तजनों, तभी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है और इसी कारण इस एकादशी को आम्ल की एकादशी भी कहा जाता है। आम्ल की एकादशी व्रत की एक कथा भी है। मुनि वशिष्ठ ने जो राजा मांधाता से कही है। एक बार जब मुनि वशिष्ठ के आश्रम में आए, आकर राजा मांधाता चरणों में शीश झुकाए और कहने लगे, हैं मुनिवर कोई ऐसी कथा कहो, महर्षि जिसके सुनने से कल्याण मेरा भी हो। मुनि वशिष्ठ से की है जो मांधाता ने विनती, कहने लगे व्रत करो एकादशी आम्ल की। ऐसा पावन व्रत के प्राणी मोक्ष को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, आम्ल की एकादशी व्रत कथा सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। जब राजा मांधाता ने विनती की, हे महर्षि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा कल्याण हो, तब महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आम्ल की एकादशी व्रत होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और एक व्रत का फल 1000 गोदान के समान होता है। इसकी एक पौराणिक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में वैदिश नामक नगरी थी एक पावन, वैश्य शूद्र और क्षत्रिय जिसमें रहते थे ब्राह्मण। चारों वर्ण ही आनंद पूर्वक नगर में रहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति थी उन सब की, पाप नहीं करते थे। चंद्रवंश था वहाँ का राजा जिसका चैत्ररथ नाम, अपनी प्रजा की भलाई करना जिसका सदैव थका। धर्म परायण भी था राजा और बड़ा विद्वान, अपनी प्रजा को राजा समझता अपने पुत्र समान। खुशहाली पूर्वक जीवन वह सभी बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, राजा चैत्ररथ के कोई भी दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी का
व्रत सबने हर्ष पूर्वक किया और मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे। सभी कहते हैं, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो। तुम्हें हमारा बार बार नमस्कार है। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त पापों का नाश हो। उस दिन रात्रि में सभी ने जागरण भी किया। एक बहेलिया मंदिर के कोने में बैठा आकर, किंतु प्रजावासी बैठे थे हरि में ध्यान लगा कर। और बहेलिया तो पापी और बड़ा दुराचारी है, किंतु जागरण सुनकर रात बिता दी सारी है। मिला नहीं था भोजन उसको, था वो भूखा प्यासा। मंदिर में प्रसाद मिलेगा इतनी थी उसे आशा, किंतु बहेलिया पापी था तो सामने ना आया। सुना जागरण सारी रात और कुछ भी नहीं खाया। प्रातः काल सब अपने घर को लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, वो बहेलिया रात भर मंदिर में बैठकर श्री हरि का जागरण सुनता रहा। प्रातः काल पूजा पाठ करके सभी अपने अपने घर को लौट गए। बहेलिया दिन भर का भूखा था और सारी रात उसने हरि कीर्तन सुना तो उसे आमलकी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हुआ। फलस्वरूप उसका अगला जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ, जिसका नाम वसुरथ रख दिया। युवा होने पर वो चतुरंगणी सेना सहित धन धान्य से परिपूर्ण 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। आमलकी एकादशी व्रत का फल जो उसने पाया, पिछले जन्म में पापी था जो राजा बनकर आया। तेज सूर्य के जैसा जिसका कांति चंद्रमासी, वीरता में विष्णु जी के समक्षमा में जो पृथ्वी। कर्म वीर और धार्मिक राजा सत्यवादी भी है, ये सब शक्ति दी हुई आमलकी एकादशी की है। दान धर्म कर विष्णु जी का ध्यान लगाता है और साथ में राजा होने का फर्ज निभाता है। प्रजावास भी अपने राजा को बड़ा ही चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, राजा वसुरथ की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने वन में गया और दैव योग से मार्ग भूल गया। बहुत खोजने पर भी उसे नगर का मार्ग नहीं मिला, तो अंत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। न जाने कब उसे निद्रा आ गई। थोड़ी देर में वहां पहाड़ी म्लेच्छ आए और मारो मारो कहकर राजा पर टूट पड़े। कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, इसे जीवित बचकर नहीं जाने देंगे। इतना कहकर सोए हुए राजा पर सबने आक्रमण कर दिया। सोए हुए थे राजन तो
जान न पाए हैं और मलेच्छ तो हत्या करने उनकी आए हैं। किंतु मलेच्छों ने उन पर जितने भी शस्त्र चलाए, हुआ असर नहीं कुछ, राजा को जैसे पुष्प बरसाए। फिर राजा काया से एक निकली है दिव्य शक्ति, नेत्रों से जिसके बरसे ज्वाला टेढ़ी भ्रिकुटी। मलेच्छ थे जो करने को आक्रमण राजन पर आए, उसी दिव्य शक्ति ने वो तो सारे मार गिराए। मर गए शत्रु और राजन कुछ जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, जब राजा वसुरथ सोकर उठे तो अपने आसपास अनेकों ही मलेच्छों को मृत अवस्था में देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, इस वन में कौन मेरा हितैषी हो सकता है जिसने इतने सारे शत्रुओं को मार गिराया और मेरी निद्रा भी नहीं टूटी। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम विष्णु भक्त हो और भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारा हितैषी भला कौन हो सकता है। तुम्हारे सारे ही शत्रुओं का नाश हो चुका है, अब तुम अपने राज्य में लौट जाओ। प्रजा के वासी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आकाशवाणी को सुनकर राजन बड़े ही हर्षाए और नगर में लौट के अपने वापस हैं आए। और आकर के घटनाक्रम को सबको बताया है, विष्णु जी का सबने ही आभार जताया है। विष्णु जी के प्रति राजा की श्रद्धा और बढ़ी है, व्रत करते हैं राजा जब आती एकादशी है। आमल की एकादशी व्रत की थी भक्तों शक्ति, अंत में राजा वसुरथ होती है मोक्ष की प्राप्ति। लेके जन्म दोबारा मृत्यु लोक नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, ये थी आमलकी एकादशी व्रत की परम कल्याणकारी कथा, जिसके कारण एक पापी बहलिया भी अपने अगले जन्म में राजा बना और फिर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऐसा है आमलकी एकादशी व्रत का फल, और जो भी भक्त व्रत करते हैं इसी कथा को सुनना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। यदि एकादशी व्रत नहीं किया हो और सिर्फ कथा सुनी जाए तो श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आमलकी एकादशी व्रत कथा जो सुनते हैं, श्री हरि विष्णु उन भक्तों पे कृपा करते हैं और व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते। विष्णु जी के परम धाम को भक्त है उनके पाते। हंस राज रलहन करता है हरि चरणों में प्रणाम, आपकी ही कृपा से होते सिद्ध है सारे काम। और करता है डीएस पाल भी आपकी महिमा वर्णन, फौज सुरेश भी है विष्णु जी चाहता आपके दर्शन। आप कभी अपने भक्तों को ना तरसाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो
विष्णु नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि जप नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि तेरी मूरत मंगलकारी कारी हरि हरि तेरी मूरत मंगलकारी
पृथ्वी ना